9 साल तक इनको दिखाई नहीं दिया कि ममता खाली। आज ममता खाली हो रही हैं, ममता अकेली पड़ रही हैं। तो जाके पल्लू से पूछिए ना आप लोग, जो लोग बोल रहे हैं मेल विपक्ष में जो बोल रहे हैं मेल, वो जाके गमछा से मुंह पोछे ममता बनर्जी का। और जो फीमेल है वो अपना पल्लू से मुंह पोछे। ममता अकेली हो गई है, रो रही है, तो लाके घर में रख लो, खिलाओ माछी भात उनको। बड़ी ममता का ख्याल हो रहा है, उस औरत को ख्याल कर रहे हैं। राजनीतिक द्वेष में इसने कितने बीजेपी कार्यकर्ताओं को मरवा दिया। 84 साल की उस मां का डेथ हो गया, पत्रकार महोदय, जिसके आंख को फोड़ दिया गया था जी। उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं था। मैं तस्वीरें देखा, विचलित हुआ। और आज ये लोग बोल रहे हैं कि ममता अकेली है, तो घर पे लाकर रख लो, सेवा करो, ममता के पैरों में तेल लगाओ, सेवा करो, पैरों में दबाओ। अब तो हारने के बाद बुला लो ना अपने पास जी। अगर केजरीवाल को लग रहा है कि ममता बनर्जी अकेले, तो अपने घर पे बुला ले, आज सास बना ले अपने आप को, या बहन रख ले। आज सोनिया चाची को लग रहा है कि ममता बनर्जी अकेली है, तो अपने पास बुला ले। क्या कर रही हो ममता? तुम तो, तुम्हारा खत्म हो गया है क्षमता। तुम आ जाओ 24 एकबार रोड पे, हम दोनों मिलकर इलू इलू करेंगे। करे बड़ी आई पाखंड करने, ममता अकेली है। अच्छा लगी ममता अकेली है, ओ हो बड़ी दिखाई दिया, ममता अकेली है। जनता ने पूर्णतः से तय कर लिया है कि पश्चिम बंगाल मतलब भारतीय जनता पार्टी जी। 2 मई ममता गई, क्षमता गई, ये डिसाइड हो चुका है। ये कुछ भी करे, अब ये बकायदा अब मंदिर में जाके अपने पल्लू से, कैमरा में दिखाइए से, पल्लू से ऐसे पोछे मंदिर का चौखट को। ममता बनर्जी जाके पल्लू से पोछते रहे, 108 सीढ़ी पोछे, धोए जाके मंदिर को, तो भी कुछ नहीं होने वाला। कि भगवान श्री राम जब देख रहे हैं कि भाई 10 सालों तक भगवान श्री राम का अपमान किया, जिस पल्लू से तुमने भगवान श्री राम के भक्तों को फांसी दिया, आज उसी पल्लू को धो के पानी से तुमने ये मंदिर धोने का पाखंड शुरू कर दिया है कि मैं ममता हूं, मैं ममतामयी हूं, मैं मां के समान हूं। ढोंग पाखंड खत्म। 2 मई के दिन ममता का जाना निश्चित है जी, निश्चित है, निश्चित है। तो स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे बंगाल इलेक्शन पर। ममता बनर्जी ने विपक्ष के लोगों को चिट्ठी लिख के कहा है कि बीजेपी के खिलाफ आकर लड़े, बंगाल में साथ में खड़े होएं, लोकतंत्र को बचाएं। इस पर चर्चा करते हैं तिवारी भैया जी से कि वो किस तरीके से देखते हैं इन सब बयानों को। और ममता बनर्जी ने एक रैली में ये भी कहा है कि उनका गोत्र ब्राह्मण है। इस पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि तिवारी भैया क्या सोचते हैं और किस तरीके से देखते हैं इसको। ये ममता बनर्जी जो है, इन्होंने जो लिखा है कि लोकतंत्र को बचाइए, इन्होंने गलती किया है। वहां पे लिखना चाहिए कुर्सी को मेरे बचाइए। जो कुर्सी पे बैठी हैं, जिस कुर्सी पे विराजमान है, उस कुर्सी को बचाइए, क्योंकि मैं आपको ऑक्सीजन देती हूं, आप मुझे ऑक्सीजन दीजिए। जी जी जी। जैसे स्लोगन है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो वैसे ही ये भी है कि मैंने तुम लोग को बचाई है, केजरीवाल को बचाया है, लालू प्रसाद यादव को बेटे को बचाती हूँ जी, कांग्रेस को बचाती हूँ विपक्ष के हमला से, मोदी जी के तीखे बयान से जी। तो इनको अब बचाने के लिए टाइम आ गया है। और क्यों लोकतंत्र बचाया जाए? आज उनको लोकतंत्र की परिभाषा ममता बनर्जी को पता चल रहा है। और उस विधायक का क्या, जिस विधायक को सरेआम लटका दिया गया था 6 महीने पहले, उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं था। उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं था कि यूपी के चीफ मिनिस्टर लोकसभा के चुनाव में प्रचार करने के लिए गए थे, हेलीकॉप्टर तक उतरने नहीं दिया गया था, वो लोकतंत्र में खतरा नहीं था जी। लोकतंत्र में खतरा नहीं था कि अमित शाह जी को मना करने की गुंडा कहा जाता था, वो समय लोकतंत्र खतरा में नहीं था। आज लोकतंत्र में खतरा में, लोकतंत्र खतरा में नहीं आया ममता बनर्जी, आपका कुर्सी खतरे में आया है। आपको कुर्सी बचाने के लिए लगातार आप हर हथकंडे को अपना रही हैं और उसी हथकंडे में चिट्ठी लिखी है कि शक्तिमान बन के आ जाइए केजरीवाल,
स्पाइडरमैन बन के आज ये सोनिया बहन, उनके लिए बहन लगेगी। कैप्टन अमरिंदर साहब, आप घोड़े पे सवार होके आ जाइए पंजाब छोड़ के पश्चिम बंगाल, मुझे बचा लीजिए, मेरा कुर्सी डोल रहा है। जनता डुलाएगी कुर्सी को। अन्याय का ड्रम जो था, घड़ा नहीं, पाप का घड़ा आप लोग के लिए होगा, इनके लिए अन्याय का, पाप का जो ड्रम है वो भर चुका है, और वो ड्रम पलट भी चुका है, और उसमें ममता बनर्जी तैर रही हैं। क्योंकि जिस तरह से वो पाप की है 10 सालों में, वामपंथ ने 31 साल किया, और ये बाकी 10 साल से ड्रम भर रही है पाप का। और आज इनको याद आ रहा है लोकतंत्र। जय श्री राम बोल दिया, लाके पीछे पड़ जाते थे लाठी लेके। बड़ा अच्छा तुम्हारा लोकतंत्र है। खाना खा के लोग पानी पीते हैं, लेकिन विपक्ष खाना खाने के बाद पानी नहीं बोलते हैं, बोलते हैं अरे वो बीबी इधर आओ, मेरे पास बैठो। अब मोदी को आते रहते हैं और खाना पच गया। माने मोदी को गरियाओ तो कोई दिक्कत नहीं है जी, वो खतरा उतरा नहीं होता। लेकिन इनका सरकार डोल रहा है, कुर्सी खत्म हो रही है, हार सामने से झलक रहा है, चौखट हार चूम रही है टीएमसी का जी। दहाई का आंकड़ा पार करने में टीएमसी की पतलून गीली हो गई है। अलग ही बात करने कि बचा लीजिए, अब कुछ भी हो जाए बचने वाला नहीं है, क्योंकि वहां की जनता जनार्दन ने डिसाइड कर लिया है कि इस औरत को, इस पाखंडी को, इस ड्रामेबाज को सिंहासन से हटाइए और वहां पे बेहतर सरकार लेके आइए, जो लगातार जनता के कमिटमेंट को पूरा करे और जो रियल में लोकतंत्र है उसको वहां पे स्तंभ किया जाए, वहां पे खड़ा किया जाए, वहां पे रखा जाए। जो ये घुटन वाली सरकार चल रही है, जो पाप वाली सरकार चल रही है, जो भ्रष्टाचार वाली चल रही है, जो घमंड का सरकार चल रहा है, वहां पे इसका नामो निशान मिटने के लिए जनता जनार्दन तैयार हो चुकी है। 2 मई के दिन वो तमाम चीजें ये हट जाएगा। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, पाप, पाखंड, ड्रामा, और वहां पे नरेंद्र मोदी जी की सोच की सरकार बनेगी। सर एक चीज और आप कि ममता बनर्जी जय श्री राम से चिढ़ती थी, पर अब जैसे जैसे देख रही है कि बीजेपी की तरफ जा रहा है हिंदू, तो अब अपना गोत्र बता रही हैं, अपने आप को ब्राह्मण बता रही हैं मैदान में उतरकर। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जैसे जैसे हार दिखेगी, जैसे जैसे हार टीएमसी के दरवाजे पे चौखट चूमते हुए आ रही है, तो धीरे धीरे ये भी कह देंगी कि मेरे जो पूर्वज थे वो भगवान श्री राम से जुड़े हुए थे जी। ये देखिएगा, कुछ दिन के बाद बयान आने वाला है कि ममता बनर्जी ये भी बोल देंगी कि भगवान श्री राम के जो पूर्वज थे वो ममता बनर्जी के परिवार से कहीं ना कहीं कोई संबंध था, जोड़ देंगी जी। क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि जो राम सेना है, जो श्री राम की गूंज है, उससे इनका नाश होते हुए दिख रहा है। और जब जब अंत होता है किस चीज का, उनको लास्ट में भगवान के चरणों में जाना पड़ता है। तभी तो ये बोल रही हैं ऐसी बातें जी, कि मेरा गोत्र ये है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सुबह उठ के तुलसी पूजा करती हूं, मैं अगरबत्ती चार दिखाती हूं, मैं भगवान श्री राम की आरती करती हूं, मैं टीका लगाती हूं, मैं भगवान श्री राम के बिना नहीं रह सकती। तमाम चीजें बोलेगी। अभी तो दूसरा फेज आया है जनाब। जी जी जी। सर एक चीज और है कि जो विपक्ष है अभी इस वक्त देश में, वो कह रहा है कि ममता अकेले है और उसके बीजेपी के साथ कई लोग हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? अब देखिए, जिन लोगों ने कहा है कि ममता जी अकेली हैं और विपक्ष के साथ मोदी जी के साथ अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा साहब हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, तमाम लोग हैं, तो ममता के साथ कौन कौन है ये सुनिए। ममता के साथ है छल जी, छल भैया है, छल भैया, घमंड, ड्रामा, पाखंड, बंगाल पुलिस की सरकारी चिलगोजे जो वहां बैठे हुए हैं, लगातार ममता की आरती उतारते रहते हैं। पैसा भैया भी है। ये तमाम लोग उनके साथ है। कौन कह रहा है? जो विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं
कि नरेंद्र मोदी के साथ सेना है, अब ममता के साथ अकेली है ममता। अरे ममता के साथ तो पीछे कितनी सेना खड़ी है, पाखंड खड़ा हुआ है, ड्रामा खड़ा हुआ है, घमंड खड़ा है, सत्ता का अहंकार खड़ा है जी। ये तमाम लोग खड़े नहीं हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। जरूरत है कि शरीर से जो खड़ा हो जाए, आज जो पीछे में खड़ा है उनको दिखाई नहीं दे रहा है। ओवैसी ने जो बयान दिया है, ममता बनर्जी ने अपना गोत्र बताया, उस पर ट्वीट करते हुए कहा है कि हम जैसों का क्या होगा जो भगवान को नहीं मानते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अब सारी पार्टियां अपनी हिंदू पहचान बनाने में जुटी हुई। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ओवैसी अगर चाहते, चाह भी रहे हैं कि एक मुस्लिम कुछ जो मुश्त वोट है वो मेरे पाले में आ जाए, अब वो ऑलरेडी है, यह जान चुकी है। जिस दिन इसने कह दिया कि जय सिया राम, राम राम, तो उसका उस दिन वोट खसक चुका है, अलग हो चुका है। अब ये चाहती है कि जो एक मुश्त हिंदू वोट है वो मेरे तरफ आ जाए, लेकिन वो मिलने वाला नहीं है। मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि ममता बनर्जी अब बीजेपी पे आरोप लगा रही कि बीजेपी अपने गुंडे भेज के बंगाल में एक हिंसा का माहौल बना रहे हैं, हाथरस जैसा हाल करने वाले हैं बंगाल का। पर कुछ वीडियोस निकल के आ रही हैं जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर किसी ने घर के बाहर बीजेपी का झंडा लगा रखा है तो टीएमसी के कार्यकर्ता आके मार रहे हैं। वीडियो देखा, पत्रकार महोदय, मैंने वीडियो देखा उसमें कि एक दुकान पे चलते फिरते कुछ चिलगोजे आते हैं टीएमसी के और झंडा लटका होता है, तो पहले झंडा उतारते हैं, फिर उस दुकान में जाते हैं और फिर उस दुकानदार को पीटते हैं। देखा मैंने, देखा। तो ये वहां पे परिस्थितियां हैं। अगर वहां पे इस तरह की तस्वीरें चल रही है तो सोचिए कि कितना डर का माहौल है अंदर में, मास यूनिट में कितना डर है वहां पे। लोग कहना नहीं चाहते, पत्रकार महोदय सामने नहीं आके कहना चाहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्शंस, बहुत सारे न्यूज चैनल की जो लोग सामने आते हैं तो उनसे पूछा जाता है, मीडिया पूछती है कि आप किसको पसंद करते हैं। मैं बताऊंगा बाद में। वो जानते हैं कि आसपास में टीएमसी के गुंडे खड़े हैं, जैसे हमने कुछ कहा टीएमसी वाले फोटो खींचेंगे, आज जाके मेरी माँ को, बहन को पीटेंगे। अभी आपने देखा ना, नंदीग्राम में एक बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना हुई क्योंकि उसका भाई, उसका पति शुभेंदु के साथ प्रचार करता था। प्रचार में 2 दिन से व्यस्त है, उनकी वाइफ के साथ कुकर्म किया टीएमसी के गुंडों ने। वो देखा आपने तस्वीरें नंदीग्राम में, इतनी प्रतिशोध इस औरत में। अरे पत्रकार महोदय, ये दोगली पाखंडी ड्रामेबाज औरत है ममता बनर्जी। अगर दुनिया में गूगल में सर्च करेंगे सबसे पाखंडी औरत तो ममता बनर्जी, दोगली ममता बनर्जी, किम जोन की बड़ी बहन ममता बनर्जी, ये तमाम चीजें गूगल पे सर्च करेंगे कि कौन है किम जोन की बड़ी बहन, तो उस कोरिया से नहीं आएगी, सीधा आएगा ममता बनर्जी। वो दोगली है। अगर सत्ता मिल गया ना, जनता का तेल निकाल देगी, तेल मिल गया तो, लेकिन मिलने वाला नहीं है।